विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जितना अनुभव आप जीवन का लेते हो उतनी मैच्योरिटी बढ़नी चाहिए, इमोशनल मैच्योरिटी बढ़नी चाहिए, परिपक्वता बढ़नी चाहिए। मगर उल्टा होता है, क्योंकि इंसान बेहोशी में सीख रहा है जिसका कोई लाभ नहीं हो रहा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता।
हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत, द्वेष, घृणा, डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक, चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से,
समझ से वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जितना अनुभव आप जीवन का लेते हो उतनी मैच्योरिटी बढ़नी चाहिए, इमोशनल मैच्योरिटी बढ़नी चाहिए, परिपक्वता बढ़नी चाहिए। मगर उल्टा होता है, क्योंकि इंसान बेहोशी में सीख रहा है जिसका कोई लाभ नहीं हो रहा। तो पहले ही देख ले आने वाले संडे को, या इंसान जा रहा है कंपनी में, उसको पता है इन दिनों ये प्रोजेक्ट चल रहा है और जब भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है दिन रात काम करना पड़ता है। अगर मनन नहीं किया तो रो धो कर हमेशा की तरह वे दिन काट लेता है। मगर अगर होश रहता है तो मनन कर लेता है। कैसा सा होगा? अब ये मौका है, प्रैक्टिस करने का मौका है। गेम को दूसरी लेवल पर ले जाना है। वीडियो गेम जो खेलते हैं वो जानते हैं कि अब उसको दूसरी लेवल पर लेकर जाकर खेलना है, जिसमें सब काम फास्ट होते हैं, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा सजग रहना पड़ता है। तनाव से एक फ़ायदा क्या होगा? सजगता बढ़ती है। जो लोग स्टेज पर जाते हैं उनको पता है, जो स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस देते हैं उनको पता है स्टेज पर जाने से पहले बहुत तनाव आया है। क्यों आया है? क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा सजगता की ज़रूरत है। जब आप कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हो जहाँ परफेक्शन चाहिए, वहाँ सजगता ज़्यादा चाहिए। वहाँ क्या होगा, ऐसा होगा, ये काम चीज़ नहीं करेगी, वह चीज़ काम नहीं करेगी, तब क्या करेंगी? कुछ गलतियाँ हो जाएगी, ऑडियंस में कुछ कह देगा, कैसे संभालना है? तो वह सजग होता है, सजगता की ट्रेनिंग होती है। तो जो समझदार है कहेगा कि इन घटनाओं से मेरी ट्रेनिंग हो रही है, ऐसी घटना आए। जो पहले ही मनन करेगा ऑफिस के बारे में, अब ये प्रोजेक्ट आया है, यही तो मौका है। हर दिन तो ऐसे प्रोजेक्ट नहीं आते, हफ्ते में, महीने में एक आधा बार ऐसा प्रोजेक्ट आता है। तो कब आ रहा है वह इंतज़ार करेगा। इस बार देखूं मैं कितना कंट्रोल में रहता हूं, इस बार मैं देखूं मुझे कितना याद रहता है, इस बार देखूं मैं जो रिमाइंडर बनाकर जाऊंगा, रबर बैंड कलाई में डालकर जाऊंगा, वो कितना काम करता है। फिर वो देखेगा कि सजगता बढ़ी और कामों के बीच में भी उसको याद आते रहा। याद नहीं आया तो टाइगर बॉम्ब निकाल के नाक पर थोड़ा लगा दिया तो वो हिस्सा याद दिलाते रहेगा। चाहे कितनी भी भागदौड़ चल रही हो, उसको याद आते रहेगा कि तुम विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जिसमें तुम्हें बैलेंस रखना है अपने आप को। रो धोकर काम हो गए कोई फ़ायदा नहीं है, अवार्ड भी मिल गया, मेडल भी मिल गया, कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो पूरा नहीं हो रहा। लोग रो धोकर सब कर तो लेते हैं, बड़े बड़े काम कर लेते हैं, इसको उसको गालियां देकर काम तो करवा लेते हैं, मगर वे क्या बने? कुल मूल लक्ष्य के हिसाब से तो तैयार हो ही नहीं रहे। हर मौका गवा रहे, हर मौका गवा रहे, उन्हें पता ही नहीं। पूरा जीवन जी लिया, इतने मौके आए, सब गवा दिए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।